Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vatika Singh, and today I am going to decide how to make व्याख्या कौशल सूक्ष्म पाठ योजना, and I am telling you please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh, and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming video। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को तैयार कर लेते हैं। आज हमने इस वीडियो में आपको यह बताया है कि आप व्याख्या कौशल सूक्ष्म पाठ योजना कैसे बनाते हैं। जब आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड कर रहे होते हैं या आप बीएड के थर्ड सेमेस्टर में होते हैं या सेकंड सेमेस्टर में होते हैं, तब आपको वहाँ पे व्याख्या कौशल सूक्ष्म पाठ योजना बनानी होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है कि आप व्याख्या कौशल सूक्ष्म पाठ योजना कैसे बना सकते हो और व्याख्या कौशल का मतलब क्या होता है, इसकी मैंने डिटेल से यहाँ पे इस वीडियो में आपको जानकारी दे रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को तैयार कर लेते हैं। व्याख्या कौशल सूक्ष्म पाठ योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले सेंटर में लिखना होता है व्याख्या कौशल सूक्ष्म पाठ योजना संख्या 3। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि व्याख्या कौशल क्या होता है। व्याख्या कौशल का मतलब क्या होता है, ये आप यहाँ पे जान लीजिए। व्याख्या कौशल का मतलब यह होता है कि विषय वस्तु को सरल बनाकर विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना और उसे ग्रहण करने के योग्य बनाने के कौशल को ही व्याख्या कौशल कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। आप जिस भी डेट को अपनी व्याख्या कौशल तैयार करते हो, बनाते हो, उस डेट को आपको यहाँ पे दिनांक में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिनांक में हमने लिखा हुआ है 6 अगस्त 2022। इसका मतलब यह है कि हम 6 अगस्त को अपना व्याख्या कौशल सूक्ष्म पाठ योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी व्याख्या कौशल सूक्ष्म पाठ योजना को तैयार करते हैं, उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कक्षा में हमने लिखा हुआ है 6। इसका मतलब यह है कि हम 6 क्लास के लिए अपनी व्याख्या कौशल सूक्ष्म पाठ योजना को तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो समयावधि। आप जिस भी आपको व्याख्या कौशल सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करने के लिए, बनाने के लिए जो भी समय दिया जाता है, उस समय को आपको समय अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, समयावधि में हमने लिखा हुआ है 7 मिनट। इसका मतलब यह है कि हमें व्याख्या कौशल सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करने के लिए 7 मिनट मिला हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो शिक्षक कौशल। शिक्षक कौशल में आप लिख सकते हो व्याख्या कौशल। उसके बाद आप लिखते हो विषय। विषय जिस भी विषय के लिए अपनी व्याख्या कौशल सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करते हैं, बनाते हैं, उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, व्याख्या कौशल सूक्ष्म पाठ योजना में हमने लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान। उसके बाद आप लिखते हो कालांश। कालांश में यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सेकेंड। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। प्रकरण जो होता है हमारा, बिल्कुल ही सेंटर में, बोल्ड में और बहुत ही सुंदर ढंग से प्रकरण को आपको लिखना होता है। प्रकरण से मैं आपको यह बता दूं कि यह जो प्रकरण होता है, यह प्रकरण का नाम ही यह जो प्रकरण होता है, यह पाठ का नाम ही होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में, बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। यहाँ पे हमारा प्रकरण जो है कि सिंधु सभ्यता है, इसलिए हमने प्रकरण में लिखा हुआ है सिंधु सभ्यता। उसके बाद आप लिखते हो शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री को मैं आपको बता दूं कि जो आप ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी सामग्री का यूज करके बच्चों को आप एक्सप्लेन करते हो, पढ़ाते हो, उसी सहायक सामग्री को ही हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में आप लिख सकते हो मॉडल, वास्तविक पदार्थ, चाक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि। ऐसे आप शिक्षण सहायक सामग्री में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो विद्यार्थी को सिंधु सभ्यता की सामान्य जानकारी है, ऐसा आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान से मैं आपको यह बता दूं कि ये जो पूर्व ज्ञान होता है, यह लगभग सभी का एक समान होता है। बस यहाँ पे क्या करते हैं कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो जो है कि आप बनाते हैं
छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। और दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम, जिसमें कि आप शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे कथन प्रविधि। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में आप क्या जानते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, विद्यार्थी निरुत्तर रहेंगे। इसका मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद जो है कि आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, आज हम सिंधु सभ्यता प्रकरण का अध्ययन करेंगे। ऐसा आप उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप जो है कि छात्र क्रियाओं के कॉलम में लिखेंगे, विद्यार्थी नवीन ज्ञान के प्रति रुचि लेंगे। ऐसा आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप शिक्षण सहायक सामग्री में आप लिखेंगे कथन प्रविधि। उसके बाद आप स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण में आप सिंधु घाटी सभ्यता का स्पष्टीकरण करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह मिस्र की व चीन की सभ्यता है, समकालीन है। यह जो है कि चीन और मिस्र की सभ्यता के समकालीन है। इस सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। सर्वप्रथम इस सभ्यता के हड़प्पा नगर की खोज हुई थी। यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इस सभ्यता के लोग मूल रूप से द्रविड़ कहलाते थे। ये लोग मिट्टी, तांबा, कांस्य के बर्तनों का प्रयोग करते थे। उन पर लाल रंग करते थे। ये लोग पशुपति, मातृ देवी आदि की पूजा करते थे। इनके आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। ये गेहूं, चावल, कपास आदि की खेती करते थे। मनोरंजन के लिए नित्य मछली पकड़ना, शिकार करना आदि करते थे। ये वस्तु विधि के द्वारा व्यापार करते थे। इनकी विधि को ब्राउस्ट्रोफेडन विधि कहा जाता है। उसके बाद आप शिक्षण सहायक सामग्री में आप इस तरह से आप बनाएंगे नुकीले हथियार। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये नुकीले हथियार हैं जो कि सिंधु सभ्यता के लोग यूज करते थे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पत्थर के नुकीले हथियार सब बनाए जाते थे। उसके बाद आप जो है कि छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। पहला क्वेश्चन जो है कि आप पूछेंगे, सिंधु घाटी में सर्वप्रथम किस नगर की खोज हुई? तो छात्र आंसर देंगे, सिंधु घाटी में सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज हुई। दूसरा क्वेश्चन जो है कि आप यहाँ पे छात्रों से पूछेंगे, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई? तो छात्र आंसर देंगे, सिंधु सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में हुई। तीसरा क्वेश्चन जो है कि आप छात्रों से तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे, ये लोग अपने बर्तनों पर कौन सा रंग करते थे? तो छात्र आंसर देते हैं, ये बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग करते थे। इस तरह से आप व्याख्या कौशल तैयार कर सकते हैं। मैंने इस
मैंने इस व्याख्या कौशल सूक्ष्म पाठ योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहां से लिंक को डाउनलोड करके पाठ योजना को देख सकते हो। पाठ योजना में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या आप मुझे डायरेक्ट मेल करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। अगर आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं तब आपको वहाँ पे व्याख्या कौशल सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार करना होता है, बनाना होता है। जब आप बीएड के सेकंड सेमेस्टर में होते हैं तो आपको यह बनाना नितांत आवश्यक होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।